बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 268 268वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा ले गया अपने घरों रहने को दई ठौर। काजी अब अपने घर में परमिशन लेके रहने के ही लिए ले गया है और उनसे मोमिनों से खूब सारी बातें करेंगे। सुंदर साथ जी, ऊपर से तो मरहम लगा दी गई है पर अंदर तो शायद मोमिनों के घाव ये लगते ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर बकरी जेता बल कैसा किसके लिए बोला गया और खूब केसरी सिंह जैसा बल इन मोमिनों के अंदर है सुंदर साथ जी। पर विनम्रता की प्रतिमूर्ति, कहीं भी ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार से किसी की इज्जत में कोई कमी की हो। इन्होंने पूरे प्रेम से सम्मान देकर जोश में बोलते हुए ये हमारे प्यारे 12 सुंदर साथ जी के चरणों में बिछ जाया जाए, इन्हीं के चरणों में जीवन न्यौछावर कर दिया जाए तो भी कम है। सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम इनकी कुर्बानियों को, इनके त्याग को सुंदर साथ जी, जिसके लिए कोई शब्द यहाँ की डिक्शनरी में है ही नहीं। प्रणाम जी। आइए चलते हैं वाणी गायन ललिता बेन के मुखारबिंद से। प्रणाम जी ललिता बेन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। कीर्तन प्रकरण 62। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की प्रणाम। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचाना। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचाना। ये दिन तुम खाली करो, मैं अरज करूँ दुल्हीना। मांगता हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचाना। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप। इसका दीजिए मोहे अपनो, मैं तास करूँ मिलाप। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचाना। ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं खिताब खुदाए। इसका दीजिए मोहे अपना, माहे आही सो मुदाए। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचाना। इलम चातुरी खूबी अंग की, माहे यही पट लिख्या अंकुर। यही न देवे देखने,
मेरे दूल्हे के मुख का नूर, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। एहि अंकुर सथ कारणे, करत मिलप अंतराए। न तो एके आहिनी पिया की, देवे सब उड़ाए। न तो एके आही न पिया की, देवे सब उड़ाए। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। ये जिन तुम खाली करो, मैं अरज करूँ दुल्हीन। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। मन कर करम वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। जी। मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। केवल एक ही बात अब पिया जी आपसे मांगती हूँ, आपके दर्शन हम सब सुंदर साथ जी को अवश्य अवश्य प्रदान कर दीजिए। सुबह सुबह इतनी मीठी वाणी जब कानों में पड़ती है, बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी। और अलग अलग मुख से अलग अलग भावों में मिश्रित होकर ये वाणी और भी मीठी हो जाती है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम ललिता जी। बेन जी प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। जी, आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। जी सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने अपने शब्दों में बहुत सुंदर वर्णन किया है। कब ये घटना घटित हुई, सब कुछ 2018 की बीतक में बहुत सुंदर शब्दों में स्वामी जी ने वर्णन किया है। तो आज हम स्वामी जी के शब्दों में उन्हीं की बीतक आज हम पढ़ेंगे। 12 मोमिनों का प्रसंग, फिर आगे चलेंगे सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। जी 1 मिनट ताकि सबको दिखाई दे अच्छे से। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, स्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं 2018 की बीतक चर्चा की जो किताब छपी है। आइए उनको मिलकर पढ़ते हैं। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी से किसी ने एक बार पूछा कि महाराज जी बताइए सबसे बड़ी बात क्या है। महाराज जी ने कहा
कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं होता। इससे पहले भी जामा मस्जिद में कई बार सनंद का गायन हुआ था। शेख बदल जी भी करके आए थे। शेख बदल जी ने कई बार सनंद की वाणी का गायन किया था। अनेक सुंदर साथ ने भी किया, लेकिन बात नहीं बनी। उस दिन होना था तो अचानक ही हो गया। जो जामा मस्जिद का इमाम था वो अपने आप ही आ गया। थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, जब मोमिनों को अंदर लेकर जाते हैं दीवाने आम में, और उसने देखा कि ये जो सनंद की वाणी का गायन हो रहा है इसमें मोहम्मद की महिमा गाई गई है। जब उसने सनंद की उन चौपाइयों को सुना जिसमें लिखा था कि बिना एक मोहम्मद, तो बहुत आनंदित हुआ और रहमत रहमत कहकर अल्लाह ताला से दुआ की कि ये दीन के तारे हैं। दीन के तारे अर्थात ये इस्लाम को सत्य मानने वाले लोग हैं। जब उनकी बात सुनी तो सुंदर साथ ने उनसे कहा कि हम औरंगजेब बादशाह से मिलना चाहते हैं। तो वो सीधे चला गया। चाहे हिंदू राजा हो या मुस्लिम बादशाह, जो धर्म गुरु होता है उसको 24 घंटे अधिकार होता है कि वो किसी भी समय आधी रात को भी महल में जा सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। इसी तरह से जो जामा मस्जिद का इमाम था उसको भी अधिकार था कि कभी भी बादशाह से मिल सकता था, इसीलिए सीधा अंदर चला गया था सुंदर साथ जी। वो सीधे गया और औरंगजेब से कहा कि इमाम मेहंदी के भेजे हुए कुछ अनुयायी आए हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। इतना समय हो गया था प्रयास करते करते, लेकिन कभी अवसर नहीं मिल पा रहा था। और जब काम होने को हुआ तो अचानक ही अपने आप सब हो गया। अब औरंगजेब बादशाह इमाम की बात को टाल नहीं सकता था। मुस्लिम बादशाहों की एक शान होती है, वो जब भी चलते थे तो छड़ी लेकर चला करते थे। इसीलिए 3 बार चूमा था छड़ी को सुंदर साथ जी। एक एक बात को स्वामी जी क्लियर कर रहे हैं इसमें। औरंगजेब बादशाह सीधे छड़ी लेकर चबूतरे पर खड़ा हो गया और ये 12 सुंदर साथ जी चबूतरे के नीचे खड़े हो जाते हैं। औरंगजेब बादशाह संकेत से पूछता है कि बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। सब सुंदर साथ ने कलमा पढ़कर सुनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। औरंगजेब ने सुना और कहा आप बताइए, आप मेरे दरबार में आए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सुंदर साथ जी ने कहा हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम केवल दीन इस्लाम पर आपसे वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है कि हमारे और आपके बीच में कोई दूसरा ना बोले। अब जितने दरबारी थे सब सन्न रह गए कि अचानक इनकी भेंट औरंगजेब बादशाह से हो गई है, और यदि इन्होंने कह दिया कि हम बहुत लंबे समय से आपसे मिलने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो हमारी तो दुर्दशा हो जानी है, क्योंकि औरंगजेब कुछ नियमों में बहुत सख्त था। एक बार की घटना है, अब सख्त कैसे था उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक बार की घटना है, औरंगजेब नया नया बादशाह बना था। जब मस्जिद में पहुंचा तो देखा कि इमाम ने तो अभी नमाज पढ़ाई ही नहीं है। औरंगजेब बादशाह जानबूझकर देर से गया था और देखा कि मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, और इसलिए नमाज नहीं पढ़ी गई थी। उसने आदेश दे दिया कि इमाम को फांसी पर लटका दो। सब भय से कांप रहे हैं कि कोई अपराध तो हुआ नहीं, फांसी पर लटकाने का क्यों आदेश दे दिया। ऐसे प्रतिदिन इमाम बदला जाता और प्रतिदिन सबको सजा देता था। जानबूझकर औरंगजेब देर से आता था और सारे इमाम औरंगजेब को खुश करने के लिए
देर से नमाज शुरू कराते थे, यानी कि अल्लाह की नमाज को बादशाह का भी वेट नहीं करना चाहिए सुंदर साथ जी। वो सोचते थे जब तक औरंगजेब बादशाह नहीं आएगा नमाज कैसे शुरू कर देंगे। एक दिन एक इमाम ने सोचा हमें कुछ उल्टा काम करना चाहिए, हमें बादशाह की प्रतीक्षा नहीं करनी है, और उसने निश्चित समय पर नमाज शुरू करा दी। औरंगजेब उस दिन भी देर से आया और कहा कि आज से यही इमाम रहेंगे, क्योंकि इससे पहले जो इमाम थे वे अल्लाह की नहीं मेरी इबादत कर रहे थे। सुंदर साथ जी, ये भी एक बादशाह जो इतना क्रूर है, वो भी नहीं चाहता कि व्यक्ति विशेष से जुड़ा जाए। आपने देखा इसके अंदर कितनी बड़ी शिक्षा हम सुंदर साथ जी के लिए इस कहानी के अंदर भी छुपी हुई है, इस घटना के अंदर भी छुपी हुई है कि किसी व्यक्ति विशेष को ऊपर ना रख के, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो, किसको ऊपर रखा जाए। वो कहता है अल्लाह को ऊपर रखा जाए, यानी हमें किसको ऊपर रखना चाहिए, मूल स्वरूप सबसे ऊपर है सुंदर साथ जी। कोई भी व्यक्ति उनके सामने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जुड़ना है मूल स्वरूप से जुड़िए सुंदर साथ जी। उनके साथ कोई जीव के स्वभाव नहीं जुड़े हुए हैं, कोई जीव के विकार कुछ भी नहीं है मूल स्वरूप के साथ। ये ब्रह्मवाणी वांग्मय कलेवर के साथ कोई स्वभाव कोई विकार नहीं जुड़ा हुआ। वाणी से जुड़िए, ब्रह्मवाणी से जुड़िए, बीतक साहब से जुड़िए, मूल स्वरूप से जुड़िए, आवेश स्वरूप से जुड़िए। सुंदर साथ जी कहते हैं ये अल्लाह की नहीं मेरी इबादत कर रहे थे। मैं एक इंसान ही तो हूं, आखिर मेरी प्रतीक्षा क्यों की जानी चाहिए कि जब तक मैं नहीं आऊं नमाज ना शुरू की जाए। ऐसी मानसिकता थी औरंगजेब की। कितनी क्रूरता से व्यवहार करने वाले औरंगजेब की मानसिकता देखिए सुंदर साथ जी। हम कहीं इनसे भी नीचे तो नहीं है ना। कितनी उच्च ये वाला थिंकिंग, कितनी उच्च हाई थिंकिंग जिसको बोलते हैं, कितना उच्च विचार है ये सुंदर साथ जी। अब सब सुंदर साथ 12 सुंदर साथ जी जो पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे सारी बातें बताने लगे। दूर जो दरबारी खड़े हैं थर थर कांप रहे हैं। शेख सुलेमान कांप रहा है, जिसको औरंगजेब ने कुछ समय के लिए दरबार से बहिष्कृत किया था। उसे डर लग रहा था कि ये तो मेरे पास कई महीनों तक भटके हैं, मैंने आज कल करते करते कई महीनों तक इनको लटकाए रखा है, इनको बादशाह से मिलने नहीं दिया था। यदि इन्होंने मेरी शिकायत कर दी तो हो सकता है मुझे फांसी पर लटकना पड़ जाए। जितने दरबारी थे सबके अंदर भय समा गया था। अंत में सुंदर साथ जी ने बोल ही दिया कि बादशाह सलामत, जामा मस्जिद के दरवाजे पर रुक्का चिपकाने वाले हम हैं। हमने 5 नलुए तैयार किए थे, एक काजी शेख इस्लाम के लिए, एक रिजवी खान के लिए, एक आकिल खान जिसने लेने से ही मना कर दिया उसके लिए, एक आपके धर्म गुरु शेख निजाम के लिए, और एक कोतवाल सिद्दीक फौलाद के लिए। लेकिन इनमें से किसी ने भी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। हम चाहते हैं आप हमसे कुरान के ऊपर, दीने इस्लाम के विषय में रूबरू बातें करें। हम आखिरुल इमाम मोहम्मद साहिबुज्जमा का संदेश लेकर आए हैं। औरंगजेब को अनुभव तो हो चुका था कि इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि कुरान में ये बात दर्शाई गई है कि दुनिया के 1000 साल जब बीत जाते हैं तो खुदा का एक दिन होता है, और दुनिया के 100 साल जब बीत जाते हैं तो खुदा की एक रात होती है। यानी एक दिन और एक रात 1000 साल, और 100 साल यानी कि 1100 वर्षों के बाद कयामत का समय निश्चित होता है। ये बात उनको अंदर से खुल चुकी थी, ये हमने बीतक साहब ने किया था। और उसी समय
एक धर्म सुधारक के रूप में आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा का अवतरण होना है। और इस समय और ये वही समय चल रहा है। उसको ये सब बातें मालूम हैं, लेकिन दरबारियों ने सोचा यदि बादशाह ने अकेले में बात कर ली तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमने आज दिन तक इनको बादशाह के साथ मिलने से रोके रखा। उनको सबसे बड़ा डर ये लगा कि यदि बादशाह अकेले में मिल लिया और यदि ये हिंदू महात्मा की शरण में चला गया तो हमारा शासन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बादशाह ने कहा, आपको अकेले में इनसे बात करने की क्या आवश्यकता है, हम इतने दरबारी हैं ना, आप हमें इनसे बातें करने दीजिए। अकेले में आपकी सुरक्षा के लिए इनसे मिलना घातक हो सकता है, क्योंकि शेख बदल और कायमुल्ला ये दो तो दिल्ली के ही मुसलमान हैं, और दयाराम, चंचल दास, बनारसी दास और गंगाराम दिल्ली में इन सब की दुकानें हैं। 6 दिल्ली के सुंदर साथ जी थे और 6 अन्य स्थानों के। अब बादशाह सोचता है, मुझे इनसे बात तो करनी है, लेकिन पहले इनकी तहकीकात कर ली जाए। औरंगजेब में एक दोष था, वो बहुत वहमी था। उसको दुनिया में किसी पे विश्वास नहीं था, ना तो अपनी पत्नी पर विश्वास था, ना अपने लड़कों पर। हिटलर की भी यही कहानी है। हिटलर को भी अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था। वो उसके पास खड़े रहकर बात भी नहीं करता था, क्योंकि उसको डर लगता था मेरी पत्नी कहीं मुझे ही ना मार डाले। औरंगजेब के साथ भी यही सनक थी, इसलिए उसने कभी भी अपने किसी भी बेटे को पूरा अधिकार नहीं दिया, और यही कारण है उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं हो सके और औरंगजेब के साथ ही मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। इतिहास में एक घटना जरूर देखने को मिलती है कि कोई भी मुगल सम्राट जब अंतिम दिनों में अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है तो उसने केवल राजस्थान के राजपूतों पर विश्वास किया है, क्योंकि हर मुगल बादशाह को मालूम था कि मेरा बेटा, भाई, दामाद, कोई भी परिवार का मेरी हत्या कर सकता है, लेकिन जो हिंदुओं में राजपूत हैं वो कभी दगाबाजी नहीं करेंगे मेरे साथ। चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, शाहजहां हो या औरंगजेब हो, सबकी सहायता हिंदू राजपूतों ने की है। यदि छत्रसाल जी के पिता चंपत राय और उनकी माता सारंधा का सहयोग नहीं होता तो औरंगजेब भी सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। औरंगजेब कितना क्रूर था कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह के साथ क्या किया। उसमें परम धाम की आत्मा है औरंगजेब में, लेकिन उसका जीव क्रूर है। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को मरवाया, दारा शिकोह को दिल्ली में हाथी से बंधवा कर घसीटवाया और उसकी गर्दन कटवा कर चौराहे पर लटकवा दिया था। ऐसे औरंगजेब के पास गए हैं सुंदर साथ जी 12 मोमिन। किस लिए? सत्ता के लिए। अपने भाइयों को लटकवाया और मरवाया। अपने पिता को भी, शाहजहां को आगरे के किले में कैद करवा दिया और जहरीले तेल से इस तरह से मालिश करवा दिया कि शाहजहां ने तड़प तड़प कर शरीर छोड़ दिया। अपने पिता को भी नहीं बख्शा, क्योंकि उसका पिता दारा शिकोह को चाहता था। घटना ऐसी है कि दारा शिकोह के साथ पूरी मुगल सेना थी। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार रह चुका था, उसको युद्धों का काफी अनुभव था। औरंगजेब यही दर्शाना चाहता था कि मैं फकीर हूं, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए।
लेकिन उसके अंदर कट्टर सुन्नीपना था। और शाहजहां के समय में एक घटना घटी थी। एक छोटे से हिंदू बालक को जरा सी बात के लिए मदरसे में पढ़ते समय किसी मुस्लिम बच्चे ने गाली दी थी। प्रत्युत्तर में उसने भी गाली दे दी थी। काजी ने कहा इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, या तो ये इस्लाम स्वीकार करे या फांसी की सजा मिलेगी। हकीकत राय नाम है उस बालक का। 12 साल के बच्चे को मौत की सजा दी जाती है कि उसने अपशब्द क्यों बोला। उसके पिता ने रो रो कर घंटा बजा दिया था, तो शाहजहां ने जितने भी मौलवी काजी थे, शाहजहां के जितने भी मौलवी काजी थे जिन्होंने गलत निर्णय दे दिया था, शाहजहां ने उनको ले जाकर यमुना में डुबो दिया था। अब जितने मौलवी थे उनके मन में ये बात थी कि शाहजहां दारा शिकोह से ज्यादा प्रेम करता है, औरंगजेब से नहीं। यदि दारा शिकोह गद्दी पर बैठेगा तो पुनः हिंदुओं का राज्य हो जाएगा। इसीलिए औरंगजेब को इतने कट्टर संस्कार दिए गए कि उसके अंदर घृणा ही घृणा भर गई थी। दारा शिकोह, मुराद, ये सभी औरंगजेब के बड़े भाई थे। जब अकबर के विरुद्ध उनके बेटे जहांगीर ने विद्रोह कर दिया, तब भी जहांगीर को हिंदू राजपूतों ने संरक्षण दिया था। अभी मैं प्रसंग बता रहा था, स्वामी जी कहते हैं कि जहांगीर के विरुद्ध शाहजहां ने विद्रोह किया था। अपनी मृत्यु के समय भी जहांगीर ने हिंदू राजपूतों से ही सहायता मांगी। कोई भी मुगल बादशाह जब असहाय हो जाता था तो वो अपने आसपास के सुरक्षा घेरे में केवल राजपूतों को ही रखता था। उसको विश्वास था राजपूत अपनी जान तो दे देगा लेकिन दगाबाजी नहीं करेगा। चाहे अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो, अपना साला, अपना भाई, किसी पर भी मुगल बादशाहों ने विश्वास नहीं किया। जिन हिंदुओं का खून बहाते रहे उन्हीं हिंदुओं पर विश्वास करना पड़ा। लेकिन हिंदुओं की कहानी ये रही कि उनमें वफादारी तो थी लेकिन देश के लिए वफादारी नहीं थी, अपने राज्य के लिए वफादारी थी। तो मिशन के लिए वफादारी जरूरी होती है सुंदर साथ जी। पूरे देश के लिए, अपनी टुकड़ी टुकड़ी राज्य के लिए वफादारी कहाँ लेकर चली जाती है, ये भी हमने देखा। तो हमारा मिशन क्या है सुंदर साथ जी? इन कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिल रही है ये सुनने से? क्रूरता तो पता लग रही है औरंगजेब की, पर हमें क्या सुनाया जा रहा है इसमें से सुंदर साथ जी? हमें भी मिशन के प्रति वफादार रहना है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, किसी स्थान विशेष के प्रति नहीं, मूल स्वरूप के प्रति। स्थान विशेष के प्रति रहना भी है तो परम धाम के प्रति रहिए, वो हमारा असल स्थान है सुंदर साथ जी। और मूल स्वरूप के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण, अपना प्रेम, अपना ईमान, सब कुछ मूल स्वरूप के लिए संभाल के रखिए सुंदर साथ जी। यदि राजस्थान के तीनों राजपूत वंश सिसोदिया, कछवाहे और राठौर एक हो जाते तो मुगल सल्तनत के पांव जमते ही नहीं। यदि मान सिंह की तलवार नहीं उठती तो काबुल पर कभी मुगलों का अधिकार नहीं हो पाता। जय सिंह और मान सिंह ने मुगल सल्तनत का विस्तार किया और मुगल सल्तनत को खुश करने के लिए अपने ही हिंदू भाइयों का कत्ल किया। इनको देश नहीं चाहिए था, इनको अपने जयपुर का राज्य सुरक्षित करना था। भले ही पूरा देश गुलाम हो जाता, इनकी वफादारी किस पर थी? केवल मुगल सल्तनत पर थी। इसी का परिणाम हुआ कि देश गुलाम रहा। हाँ, वचन देकर किसी राजपूत राजा ने कभी दगाबाजी नहीं की है, जबकि मुगल इतिहास में हमेशा ये देखने को मिलेगा कि कुरान को सिर पर रखकर कसम खाने के बाद भी
ये कसम से पलट जाते थे। ऐसी ही घटना हुई थी जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया था। जब मराठों ने अवध पर हमला किया तो अवध के नवाब से एक संधि हुई थी। कोई भी विदेशी शक्ति आक्रमण करेगी तो हम आप लोगों के साथ रहेंगे। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो मौलवी ने अपना फतवा सुनाया कि मराठे यहाँ के हिंदू काफिर हैं। इनके विरोध में यदि सारे मुसलमान एक हो जाएं तो हमें अल्लाह ताला माफ कर देगा। इस प्रकार मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए अहमद शाह के समर्थन में अवध के नवाब की सारी सेना गई, जबकि इन्होंने कुरान को सिर पे रखकर कसम खाकर कहा था हम कभी दगाबाजी नहीं करेंगे। मैं वही प्रसंग कह रहा था, स्वामी जी चर्चा में कह रहे हैं कि दारा शिकोह के समर्थन में शाहजहां की सेना खड़ी थी। औरंगजेब ने शाहजहां को तो आगरे के किले में कैद करवा दिया था। दारा शिकोह की सेना पहाड़ की तरह खड़ी थी। औरंगजेब उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। चंपत राय और सारंधा कैसे उन्होंने मदद की थी सुंदर सार जी। जो छत्रसाल जी के माता पिता थे, उन्होंने अपनी सेना के साथ जो हमला किया तो मुगल सेना के पांव उखड़ गए और उनकी सहायता के लिए दारा शिकोह की सेना में जसवंत सिंह भी थे। सुंदर सार जी बताएंगे ये जसवंत सिंह जी कौन है, याद है आपको? जी, जसवंत सिंह जी के बारे में कुछ याद है सुंदर सार जी? अति सुंदर। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जसवंत सिंह सिंह एक राजा थे, जिनका जिन्होंने औरंगजेब ने कहा था क्या मेरा एक बब्बर शेर है जो कि भूखा है कई दिनों से, जो उनसे लड़ाई करेगा मैं उनको इनाम दूंगा। तो जसवंत सिंह ने कहा क्या मेरा बेटा है 12 साल का, मैं उसको उसको भेजता हूँ लड़ाई के लिए। तो उनके बेटे का नाम था पृथ्वी सिंह। तो उन्होंने उस बब्बर से के भूखे बब्बर सिंह के जबड़ा पकड़ के दो टुकड़े कर दिए। उसके दो टुकड़े कर दिए थे। तो उसी के मतलब उसने गुस्से में उन्होंने जसवंत सिंह को तो काबुल भेज दिया और पीछे से पृथ्वी सिंह के भोजन में जहर मिला के उसको मार दिया। और उसके दहशत में उससे दुख से जसवंत सिंह भी मर गया था। हाँ फिर वो जी उनकी पत्नी बिल्कुल। को हाँ जी, हाँ उनकी जी। पत्नी जो गर्भवती थी, उनकी पत्नी गर्भवती थी। वो सोचते थे औरंगजेब कि इसको अपने चंगुल में फंसा के अपने पास रख के और जो इनसे मतलब बच्चा पैदा होगा उसको मैं मुस्लिम मुस्लिम हिसाब से उसकी परवरिश करूंगा और मुस्लिम इसको बना दूंगा। लेकिन उनके जो गुरु थे, नाम नहीं पता मुझे, वो उन्होंने उनको ले जाके और उदयपुर उदयपुर छोड़ दिया था। उदयपुर उनका मायका था उनकी पत्नी का। तो इतना ही मुझे पता है। जी बहुत सुंदर, अति प्रणाम। अति सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत डिटेल में आपने बताया, उनकी पत्नी को बचा लिया गया था। ये बहुत सुंदरता से आपने बताया। कौन से ऐसे सुंदर साथ जी थे जो इनको संदेश देने गए थे, याद है सुंदर साथ जी? जसवंत सिंह जी को संदेश कौन से सुंदर साथ देने गए थे और क्या वो सफल हुए थे? जी किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। नाम जी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। वो अटक अटक देश के राजा थे तो उनको गोवर्धन जी संदेश देने गए थे। हाँ जी, गोवर्धन भाई संदेश देने गए थे, अति सुंदर। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी वही सही है, ये गोवर्धन जी संदेश देने गए थे। जी बिल्कुल सही, अटक नदी के पार वहां पे वो संदेश देने गए थे। और सुंदर साथ जी बताएंगे क्या वो सफल हुए थे संदेश देने में? क्या उन्होंने विश्वास कर लिया था जसवंत सिंह जी ने? जी ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, उन्होंने विश्वास नहीं किए थे।
क्योंकि उनके अंदर बोलते हैं, लिखा हुआ है बीतक जी में कि अंकुर नहीं था, इसीलिए वो विश्वास नहीं कर पाए। जी बिल्कुल सही। अब ये बताइए सुंदर साथ जी कि उनको संदेश देने के बाद जब गोवर्धन भाई वापस आए थे तो वो कहाँ पर आए थे? संदेश देने के बाद जब गोवर्धन भाई वापस आए थे तो कहाँ पर आए थे? श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। हाँ हाँ, प्रेम प्रणाम सुंदर सा जी। वो दिल्ली में ना दुकान थी ना उस पर लाल दरवाजे के पास बनारसी भाई जी की, तो वहां पर ही मुलाकात होती है उनकी। जो सब ये तीनों चारों वहीं पर ही, चंचल दास और ये दयाराम वगैरह, ये सब की मुलाकात यहीं होती है। यहीं पर आकर के वो पहुंचते हैं, वहां से जी अटक पार से आते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, सुंदर साथ जी बताएंगे दिल्ली में कहाँ पर मुलाकात होती है? सुंदर साथ जी आपको याद है? अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। वो उर्दू बाजार में मिलते हैं, उर्दू बाजार में। जी और उर्दू बाजार में मिलते हैं, बिल्कुल। किससे मिलते हैं अनीता दीदी? वो रामचंद्र नहीं, चंचल भाई से मिलते हैं शायद। अच्छा, हाँ जी बहुत सुंदर। उर्दू बाजार में एक सुंदर साथ से मिलते हैं, ये तो मुझे याद है। हाँ जी, तो किसी सुंदर साथ जी को याद है किस सुंदर साथ से मिलते हैं फिर वो श्री जी को जाके संदेश देते हैं? और वो कौन सी दुकान पे ठहरते हैं? हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, वो गंगा राम की दुकान पे ठहरते हैं मेरे ख्याल में से। हाँ जी, गंगा राम जी की दुकान पे ठहरते हैं, वहां पे उनको सब मिलते हैं फिर। सब अति मिल जाते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी हाँ जी, किनसे मिलते हैं दीदी? हाँ जी दीदी, वो गंगाराम जी की दुकान पे आते हैं, उधर से श्री जी आते हैं मेड़ता से, और इधर से जसवंत सिंह से मिलके गोवर्धन भाई पधारते हैं हाँ अटक जी नदी से। बहुत सुंदर, एक एक डिटेल हमारे बीतक के विकिपीडिया सुंदर साथ जी को याद है, बहुत ही सुंदर। अब क्या कहते हैं, चंपत राय और सारंधा जो छत्रसाल जी के माता पिता थे, उन्होंने अपनी सेना के साथ जो हमला किया, मुगल सेना के पांव उखड़ गए। उनकी सहायता के लिए दारा शिकोह की, क्योंकि पांव उखड़ रहे हैं तो किसी को सहायता में बुलाना पड़ेगा, जसवंत सिंह जी भी थे। लड़ रहे हैं कौन? हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं। किसको गद्दी पर बैठाना है? एक पक्ष द्वारा दारा शिकोह को बिठाना चाह रहा है, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है? औरंगजेब बैठे। पर दोनों में लड़ कौन रहे हैं? हिंदू लड़ रहे हैं। लेकिन जब औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया तो उसी चंपत राय के खून का प्यासा हो गया, और चंपत राय को पकड़ने के लिए घोड़े को लेकर उसने अपनी सेना भेज दी। घटना ये थी कि उस युग में दारा शिकोह की सेना का सेनापति घायल हो गया था और सारंधा ने उस घोड़े को जीत लिया था। उन्हें एक बहुत बड़ी जागीर मिल गई थी। चंपत राय दिल्ली में रहने लगे थे, लेकिन जब औरंगजेब बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया तो जो दारा शिकोह का सेनापति था वो औरंगजेब के अधीन हो गया। उसने देखा कि ये मेरा घोड़ा है। किसके पास था? सारंधा के पास। छत्रसाल जी के और भी भाई थे। एक दिन सारंधा का दूसरा पुत्र यानी छत्रसाल जी का कोई भाई उस घोड़े को लेकर कहीं घूम रहा था। सेनापति ने देखा ये तो मेरा घोड़ा है, जबरदस्ती उस घोड़े को ले लिया। छत्रसाल जी के बड़े भाई रोते हुए सारंधा के पास आए। सारंधा उनकी माता का नाम है। सारंधा जी ने पहले तो अपने बेटे को डांटा और फिर स्वयं नंगी तलवार लेकर औरंगजेब के दरबार में पहुंच गई। ये लीजिए सुंदर साथ जी, 12 मोमिनों के जाने से पहले साकुंडल की माता, आत्मा की तो कोई माता होती नहीं है, साकुंडल सखी ने जो शरीर धारण किया, जो जीव धारण किया, उनकी माता सारंधा पहले नंगी तलवार लेके पहुंच चुकी है औरंगजेब के दरबार में। बादशाह के दरबार में सन्नाटा छा गया। देखा सुंदर साथ जी, साकुमार साकुंडल आत्म के द्वारा धारण किए हुए तन की माता को
उनके माता पिता के कितने पीछे पड़ा हुआ है। साकुमार की आत्मा है अंदर। साकुंडल साकुमार का नाम हमेशा इकट्ठा लिया जाता है, पर हमेशा विरोध में ही रहे, हमेशा जंग में ही रहे। यहाँ पे देखिए कैसी इस खेल की विडंबना है सुंदर साथ जी। बादशाह के दरबार में सन्नाटा छा गया कि एक राजपूतनी तलवार लेकर आ गई है। सारंधा ने सीधे कहा कि सेनापति जी घोड़ा वापस कीजिए। सेनापति ने कहा ये घोड़ा मेरा है। सारंधा ने कहा मैंने युद्ध में इसको जीता है, इसलिए ये अब मेरा है। आपने छोटे बच्चे से इसे छीन लिया, ये उचित नहीं है। जब काफी उग्रता में बातें होने लगी तो औरंगजेब बहुत चतुर था। उसने कहा कि रानी साहिबा आपको घोड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन इसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सारंधा ने उत्तर दिया किसी भी कीमत पर मुझे घोड़ा चाहिए, क्योंकि ये राजपूती स्वाभिमान की बात है। औरंगजेब ने घोड़ा तो दे दिया, लेकिन उन्हें जागीरदारी से भी बेदखल कर दिया और चंपत राय को पकड़ने के लिए पीछे सेना लगा दी। आप सोचिए, यदि चंपत राय और सारंधा का योग नहीं होता तो औरंगजेब कभी भी दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था, क्योंकि मुगल सेना की सहायता करने के लिए चंपत राय ही पहुंचे थे। लेकिन वही औरंगजेब की सेना चंपत राय और सारंधा की मृत्यु का कारण बनी। इतना होते हुए भी इस देश के राजाओं ने कभी कोई सबक नहीं लिया। आप देखेंगे चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था, उसमें एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना में 16,000 सैनिक थे और अकबर की सेना में लगभग 2 गुने लोग थे। दोनों तरफ राजपूत ही लड़ रहे हैं। उसमें सलीम खान सेनापति था। मुगल सैनिकों ने पूछा कि साहब बताइए कि दोनों तरफ तो राजपूत ही दिख रहे हैं, हम कैसे शत्रु को पहचाने और किसको मारें? हमारी तरफ भी राजपूत हैं, उधर की तरफ भी। सलीम का उत्तर था जो मिले मारो, चाहे उधर का हो चाहे इधर का हो, कोई भी मरेगा, राजपूत ही तो मरेगा। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, जीत तो हमारी ही होगी। लेकिन इस नीति को ना जानने के कारण इस देश की ये दुर्दशा होती रही। और आप देखेंगे कि ये धर्म की लड़ाई चल रही है। एक तरफ शरीयत का राज है, तो दूसरी तरफ सत्य का प्रकाश लेकर के ये 12 सुंदर साथ खड़े हुए हैं। सोचिए, ये क्रूरता बताने के लिए स्वामी जी ने ये सारे एग्जाम्पल्स हमें दिए हैं। कोई ऐसी हिस्ट्री, कोई ज्योग्राफी, कोई साइंस, कुछ ऐसा मैटर है सुंदर साथ जी जो स्वामी जी को नॉलेज ना हो? क्योंकि जिसके अंदर उसकी बैठक होती है, उसको परम धाम के 25 पक्षी नहीं, बल्कि काल माया, योग माया का जर्रा जर्रा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है। उनको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती सुंदर साथ जी, अंदर से ब्रह्मवाणी का प्रकाश हो गया तो सोचिए पूरे संसार की गुत्थियां सुलझ जाती हैं। और 12 सुंदर साथ खड़े हुए हैं और औरंगजेब बादशाह के दरबार में जा करके कितनी तेज आवाज में बोल रहे हैं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। कितने तो काजियों को अभी अभी हमने पढ़ा, कितने इमाम को फांसी पे चढ़वा चुका है एक छोटी सी बात पे। एक सैनिक आया, उसने कोतवाल सिद्दीक फौलाद से कहा, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी कि कसाले की घटना कब घटित हुई है, एग्जैक्टली कब हुआ है, जो बीतक साहब में भी एग्जैक्टली नहीं बताया गया, एक के बाद दूसरी चौपाई में हिंट मिलता है। एक सैनिक आया, उसने कोतवाल सिद्दीक फौलाद से कहा, ये जो 12 मोमिन कियामत का दावा लेकर आए हैं, ये जिस तरह से बातें कर रहे हैं, इस तरह बादशाह के सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यदि शाहजहां के शासन काल में कोई बोलता, गर्दन काट दी जाती। बादशाह के सामने जब इतनी तेज आवाज में बोल रहे हैं, तो अकेले में मिलेंगे तो बादशाह के लिए खतरा है।
अब औरंगजेब के मन में डर बैठ गया, अपनी पत्नी से जो डरता है मार ना डाले तो सोचिए कितना डरता होगा। हिटलर कहते डरता था, आसपास से ही डरते हैं, एकांत में कोई आए तो मार ना डाले। तो औरंगजेब वहमी और डरपोक भी था इस मामले में कि कहीं ये अकेले में मुझे मार ना दे। यही बात खा गई सुंदर साथ जी, उसको इमाम मेहंदी से मिलने से रोक लग गई केवल इस डर के कारण। एक बात आप देखिए, राणा प्रताप डरपोक नहीं थे, शिवाजी डरपोक नहीं थे। भारतीय संस्कृति में भय नाम की चीज नहीं होती है। नेपाल के गोरखा जब भी मरते हैं तो सीना ऊपर करके मरते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो उस समय अभिमन्यु भी सीना ऊपर करके मरा था। जितने बहादुर होते हैं उनको मौत से डर नहीं लगता था। मुगल मौत से डरते थे, सोचते थे दोबारा मनुष्य तन तो मिलना नहीं, लेकिन उनके अंदर क्रूरता थी क्योंकि वो मांसाहारी थे और दाल रोटी खाने वाले राजपूतों के हाथ में शक्ति तो थी लेकिन राष्ट्रीय भावना नहीं थी, राज्य को बचाने की भावना थी कि सभी मिलकर देश की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा करें। ये भावना केवल शिवाजी के अंदर थी, महाराणा प्रताप के अंदर थी, लेकिन राजपूतों में इतनी फूट थी कि राजस्थान के किसी भी राजपूत ने ना तो महाराणा प्रताप का साथ दिया ना रत्न सिंह का साथ दिया, जबकि देश के सारे मुगल राणा प्रताप के विरुद्ध हो जाते थे, रत्न सिंह या किसी भी वीर के विरुद्ध हो जाते थे। समाज में एकता कैसे होती है? धर्म से होती है। हिंदुओं के पतन का कारण क्या रहा? ये कड़वा सच है सुंदर साथ जी। ये सारी जो उनके मुख से निकल रही है ना, ये कोई हिस्ट्री सुनाने के लिए नहीं निकल रही हमें। ये हमारे समाज में जो हो रहा है ना, उसको भी सुधारा जा सकता है सुंदर साथ जी। अपनी अपनी सत्ता बचाने के लिए नहीं करना है। आइए मिल जाएं सुंदर साथ जी, गुटों में बंटे ना रहें। दिखाई 2 गुट देते हैं, ऊपर से अंदर कितने बन चुके हैं। अपनी अपनी सत्ता बचाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि मानव जन्म बिक जाए। इस बार फिर से अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सत्ता नहीं, मैं और मेरा सुंदर साथ, मेरे पिया, मैं और मेरे पिया, मेरा सुंदर साथ, उनको सुख पहुंचाना है। किसी भी तरह से धनी की बात पहुंचनी है, क्या फर्क पड़ता है किसी भी मुख से पहुंच रही हो सुंदर साथ जी, क्या अंतर पड़ता है उससे? सखियां इकट्ठी हो जानी चाहिए। छोड़ दीजिए अपना मान, अपनी सत्ता, अपना अहंकार, कुछ नहीं चाहिए। एक पर्पस, सारी सखियां इकट्ठी हों और धनी के हृदय में, महामती जी के हृदय में हम प्रवेश करें सुंदर साथ जी, हमारी आत्मा उनके हृदय में प्रवेश करे। ये सारा कुछ सुनाने से हमें ये शिक्षा लेनी है कि हमें अपने अपने राज्य की रक्षा नहीं करनी है। देश क्या है यहाँ पे? हमारा जागने का मिशन सुंदर साथ जी। राज्य है अपनी प्रतिष्ठा, नहीं चाहिए कोई धन, नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान, कोई अहंकार, कोई नाम, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ ये चाहिए सुंदर साथ में प्रेम बढ़े और जल्दी से जल्दी यहाँ मूल मिलावा बने, जाहिरी नहीं बातुनी मूल मिलावा बने और हम सब मिलकर महामती जी के हृदय में प्रवेश पाकर परम धाम में प्रवेश करें। ये लक्ष्य, जागने का लक्ष्य लेकर चलिए सुंदर साथ जी, और कोई लक्ष्य केवल पिया से मिलना और जो भी हमारे पास है उसको बांटना और यहाँ पर ब्रह्मांड में ठंडक फैलाना, शीतलता फैलाना। यहाँ पर सुंदर साथ जी प्रेम की शीतलता को फैलाना, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कहते हैं
ये कड़वा सच है कि हिंदुओं में जन जागृति नहीं रही। जन जागृति कहाँ से होगी? शिक्षा से। शिक्षा है नहीं। मंदिरों में केवल घंटी घड़ियाल बजते रहे, मंदिरों से समाज में शिक्षा फैली नहीं। और जो पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे वो केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे। खुश हुए तो कभी किसी क्षत्रिय को पढ़ाते थे, शूद्र को तो पढ़ाना ही नहीं था, स्त्री को पढ़ने देना नहीं था, वैश्य को केवल हिसाब किताब आता था। ऐसी स्थिति में देश का उद्धार कैसे होता? ये सब कुछ बताते हुए हमें क्या बता रहे हैं? ये ज्ञान सब तक पहुंचाना है। जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे पहुंचाइए। सुंदर साथ जी, हमें शिक्षाएं दी जा रही हैं इनके माध्यम से। ये शूद्र और ये सब मत समझिएगा, छुपा हुआ अर्थ कुछ और ही है स्वामी जी का। हर एक तक ज्ञान की ये बूंद, हर कतरा कतरा सुंदर साजी हर एक के गले में उतारना, हर एक के हृदय में उतारना बहुत जरूरी है। जिसको जैसे पसंद आए, जिसको जैसा तरीका अच्छा लगता हो वैसे परोसिए। स्वामी जी कहते हैं प्रेजेंटेशन की कमी है, पर धनी की मेहर से अब प्रेजेंटेशन में भी कोई कमी नहीं रहेगी। बस हम सबको खड़े होकर, चाहे पर्सनली कॉल करके, चाहे मैसेज करके, हर एक के हृदय में धीरे धीरे बूंद बूंद करके उतारते चले जाइए। ज्ञान किसी के हृदय में उतारने से बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती सुंदर साथ जी। और आज ये घर बैठे इस सेवा की कमाई की जा सकती है। अब कहते हैं आज जो भी पौराणिक रूढ़िवादिता को मानने वाले हैं वो इस पक्ष में नहीं है कि शूद्र और स्त्री को वेद की शिक्षा दी जाए। गीता प्रेस सस्ती रामायण, महाभारत, गीता आदि छापेगा, लेकिन वेद कभी नहीं छापेगा, क्योंकि उनके मन में भ्रम है यदि वेद छाप देंगे तो शूद्र और स्त्री पढ़ लेंगे। पूछा जाए ऐसा कहाँ लिखा है? यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में लिखा है, यथा इमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य जनेभ्य ब्रह्म राजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। अर्थात मैंने इस वेद वाणी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लिखा ब्रह्म, राजन्य, शूद्राय, तो वैश्य शूद्र सबके लिए उत्पन्न किया है। वेद का ज्ञान सबके लिए है। आप कुरान को देखिए, मुसलमानों में भी कई वर्ग होते हैं, शेख, सैयद और पठान आदि। इनसे नीचे अंसारी अर्थात छोटी छोटी कई जातियां होती हैं, लेकिन कुरान को पढ़ने के नाम पर सब एक हैं। ऐसा नहीं इसको ना पढ़ाया जाए, इसको ना पढ़ाया जाए। किसी के साथ भेद नहीं होगा कि तुम कुरान नहीं पढ़ सकते, लेकिन वेद को पढ़ाने के नाम पर जब भेदभाव होने लगेगा, आधी से ज्यादा जनसंख्या अनपढ़ रह जाएगी, तो देश का भला कैसे हो सकता है? महिलाओं को शिक्षा ना मिले, शूद्रों वैश्यों को शिक्षा ना मिले, तो 80% जनता को अशिक्षित रखकर आप क्या आशा करते हैं? जो पढ़े लिखे हैं वो केवल पूजा पाठ में लगे हैं। जो प्रशासन चलाएगा वो अनपढ़ रहेगा, तो प्रशासन कैसे चलाएगा? यही कारण है देश 1000 वर्षों की गुलामी झेलता रहा। अब आते हैं सिद्दीक फौलाद पर। सिद्दीक फौलाद कट्टर और क्रूर है। औरंगजेब बादशाह ने उसको अकेले में बुलाकर कहा कि इनकी जांच करो, ये कौन है। औरंगजेब ने अपने दरबार में जासूसों और गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था। सब ने एकजुट होकर बादशाह पर दबाव बनाया कि आप 12 मोमिनों से अकेले बात नहीं करेंगे, लेकिन औरंगजेब बादशाह ने सिद्दीक फौलाद को कह दिया कि इनकी केवल जांच करो और इनको अच्छी तरह से रखना। उनको प्रताड़ित करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन आप जानते हैं ना कि कोतवाल की भाषा क्या होती है?
कैसे जांच करेगा? कोतवाल शालीनता से तो कभी बात करता नहीं। अब सुंदर साथ समझ गए, जैसे ही सिद्दीक फौलाद को सौंपा कि हमारे साथ कुछ अशुभ होने जा रहा है। आया था ना सुंदर साथ जी, सुंदर साथ सशंकित हो गए। ये श्री राज्य की कृपा थी कि सिद्दीक फौलाद के सामने पड़कर भी वो जीवित वापस आए। रात्रि के एकांत में मोमिनों के साथ यातना का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले पूछा गया कि क्या भोजन करोगे? सब सुंदर साथ ने निर्णय किया कि हम शाकाहारी भोजन करेंगे। हम इमाम मेहंदी के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हम मांस का सेवन नहीं करेंगे। एक बार कहते हैं किसी जाकिर नायक की बात बता रहे हैं, जाकिर नायक से किसी ने पूछा कि क्या गाय का मांस खा सकते हैं? उसने सीधे उत्तर दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान के इस पारे में इस आयत में लिखा है कि जो 4 पैरों वाले हैं उनको तुम खा सकते हो। अर्थ का अनर्थ करके जाकिर नायक ने समाज में घृणा का बीज बो दिया। एक गाय जो आपको दूध देती है, माँ की तरह आपको संरक्षण देती है, फिर उसको मार करके खाना उचित कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये है, कुरान में जो आयतें जोड़ी गई हैं, जब 30,000 मारिफत के शब्द मोहम्मद साहब की जबान पर चढ़े ही नहीं, तो कुरान में 60,000 हरूफ होने चाहिए। लेकिन जैसे हरूफे मुक्तियात के भेद नहीं खोले गए, हरूफे मुक्तियात हैं अलिफ, लाम, मीम, ऐन, गैन, साद, नून, रा, काफ, हाँ, या, ता, सीन और यासीन। ये 14 हरफे मुक्तियात हैं। पहला पारा अलिफ लाम मीम का पारा है, जिसमें कहा गया है इसके भेद केवल अल्लाह ताला ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। फिर भी जो मारिफत के शब्द हैं वे मोहम्मद साहब की जुबान पर चढ़े ही नहीं थे। ऐसी अवस्था में ये कहना कि अल्लाह ताला कहता है कि 4 पैर वाले सबको मार कर खाओ, ये तो नहीं लिखा कि किस किस को खाओ। क्या कुरान की किसी आयत में मूक बेगुनाह पशुओं को खाना लिखा है? लेकिन अपनी जिह्वा के लिए मनुष्य हर पंथ में कुछ ना कुछ मिलावट करता है, तोड़ मरोड़ कर अर्थ करता है ताकि उसका स्वार्थ सिद्ध हो सके। अब सिद्दीक फौलाद रात के अंधेरे में उन सुंदर साथ जी पर यातना ढाता है, लेकिन किसी भी सुंदर साथ की आंखों से आंसू नहीं निकले और ना ही किसी ने ये बताया कि श्री जी कहाँ है। सिद्दीक फौलाद भी थक गया, सुंदर साथ जी मार मार के थक गया, कुछ उगलवा नहीं सका। औरंगजेब ने इनका परिचय लेने के लिए कहा था। और आप जानते हैं कि भारत की पुलिस, विशेषकर उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी कठोर होती है। चोर से भेद उगलवाने के लिए वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगी, सीधे डंडे का इस्तेमाल करती है। स्वामी जी कहते हैं मैंने देखा है कि चोर को पुलिस बेरहमी से पीट कर पूछताछ करती है। ये नहीं सोचेगी कि इसने किया है कि नहीं किया है। कुछ बुद्धि का भी प्रयोग करके हम दूसरे रास्ते से उगलवा सकते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसा आता नहीं। और सिद्दीक फौलाद तो खूंखार कोतवाल था, जिसने शिवाजी जैसे, ये सिद्दीक फौलाद था सुंदर साथ जी जिसने शिवाजी जैसे महान वीर को कैद किया था।
अब अगले दिन काजी शेख इस्लाम को ये बात पता चलती है, तो वो 12 सुंदर साथ जी को अपने यहाँ बुलाता है और पूछता है, आप अपना परिचय बताइए, आप कौन है। सोचिए सुंदर साथ जी, जब बुलाया होगा, गए कैसे होंगे चल के, क्या चल भी पा रहे होंगे। पूरी रात यातनाओं का दौर चला है, पूरी रात मार मार के इतना खूंखार कोतवाल थक गया है। क्या बीती है सुंदर साथ जी हमारे सुंदर साथ। इनका देना कभी दिया नहीं जा सकता। और त्याग इतना कि अपने बारे में ही स्वयं पर बीती हो लाल दाल जी और सभी सुंदर साथ पे, और बीतक साहब में डायरेक्ट एक चौपाई भी उस समय नहीं लिखी गई जिस समय ये हो रहा है, इनडायरेक्टली लिखी जाती है, पत्र में लिखा जाता है। आके काजी को कहा जाता है कि हमारे साथ कसाला क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या किया था, पर जिस समय हो रहा है उस समय कुछ नहीं लिखा गया सुंदर साथ जी बीतक साहब में। ऐसी ऐसी घटना पूरी श्री बीतक साहब में इतनी कि सिहर जाए जिसको सुनकर, जिसको कहकर, जिसको पढ़कर सिहरन पैदा हो जाती है पूरे शरीर में। हमारे सुंदर साथ के साथ हुआ है। और आज सुंदर साथ जी कहते हैं ना, देशभक्तों ने फांसी को गले लगाया, आज हम देश का क्या हाल कर रहे हैं। हमारे 12 मोमिनों ने, 12 सुंदर साथ जी ने, और कानजी भाई, हमारे श्री जी, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी, हमारे कितने सुंदर साथ और जिन्होंने इतनी कुर्बानियां की, आज हम क्या बन के बैठ गए एक दूसरे से अलग होके। आज ये 12 सुंदर साथ की आत्म महामती जी के धाम हृदय से हमें देखती होगी, उनको कैसा फील होता होगा, क्या क्या करके आए ये, और हमने क्या बना दिया। हम गुटों में डिवाइड होके बैठ गए सुंदर साथ जी, क्या ये हमारे फर्ज हैं। बस इनके इनके त्याग को, इनकी कुर्बानी को कह देना काफी नहीं है सुंदर साथ जी, हमें मिलना है, हमें मिलकर चलना है, हमें इनके दर्द को समझना है, पूरी दुनिया में संदेश पहुंचाना है। आपस में ही यदि हमारे विवाद खत्म नहीं होंगे तो पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड तक कैसे पहुंचेंगे। अब बहुत समय हो गया सुंदर साथ जी, समय को खोते खोते रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है ये। बहुत कम समय बचा है हमारे पास। एक एक सांस को लगा दीजिए चितवन में, वाणी मंथन में, और पूरे संसार में प्राणनाथ प्राणनाथ हो जाए। ये करने के लिए अपने लिए कुछ जमा करके क्या करेंगे, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अहंकार, फिर खो जाएगा ये मानव तन सुंदर साथ जी, जैसे पहले बहुत सारे लेकर आए थे। इसलिए यदि हम चाहते हैं, यदि इतना सा भी भाव 12 सुंदर साथ जी के प्रति हृदय में आया हो, तो आज से प्रण कीजिए, हम ऐसी किसी भी बात में एक शब्द का भी योगदान नहीं देंगे, एक कण भर का, एक सांस का भी योगदान उसमें नहीं देंगे जिसमें विवादित विषय हो। हम कभी नहीं लिखेंगे सुंदर साथ जी वहां पे, हम सुंदर साथ जी की एकता में लिखेंगे। हमेशा हमेशा जहां प्रेम बढ़ता हो वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पर अहंकार बंटता हो, बांटा जाता हो, जहां अहंकार, जिस विषय में विवाद बांटा जाता हो, हम उसमें पार्टिसिपेट कभी नहीं करेंगे। जुड़ेंगे और जोड़ेंगे सुंदर साथ जी, बस, और कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा पिया कितना रीझ जाएंगे, कितनी जल्दी पास आ जाएंगे हमारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।